शांति। इस क्षणभंगुर विनाशी संसार में सब कुछ विनाशी है और विनाशी होने के कारण जब वह चीज विनाश को प्राप्त होती है उसका दुख सहज लगता है। इसीलिए इस संसार को दुखमय संसार भी कहा गया है। लेकिन जो व्यक्ति संतोष का गुण अपनाता है वह इस दुखमय संसार में रहते हुए भी खुद को सुखी बना सकता है। संतोष एक बहुत बड़ा दिव्य गुण है। संतोष रूपी गुण एक राजा के मुकुट की तरह है। जैसे कोई राजा श्रृंगार तो कर ले लेकिन सिर पर ताज धारण न करे तो भी वह राजा नहीं कहलाएगा। राजा तभी कहलाएगा जब उसके सिर पर ताज हो। इसी प्रकार योगी व्यक्ति, आत्मचिंतन करने वाला व्यक्ति, आत्म उन्नति का लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति, दिव्य गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति संतोष का लक्षण अवश्य अपनाएगा। कई व्यक्ति सोचते हैं कि अगर हम संतोष का गुण धारण कर ले तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। संतोष का गुण धारण करना माना वहीं पर रुक जाना। तो अगर हम अपनी उन्नति चाहते हैं तो संतोष कैसे रख सकते हैं। वास्तव में संतोष एक बहुत बड़ा दिव्य गुण है। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि हम उन्नति नहीं करें, हम पुरुषार्थ नहीं करें या हम धन नहीं कमाएं। इसका अर्थ संतोष नहीं है। लेकिन संतोष का अर्थ है कि जितना हमारे पास प्राप्त है उसमें खुश रहना। किसी दूसरे व्यक्ति को मुझसे अधिक मिला और मैं अतृप्त हो जाऊं तो अवश्य अपने आप को दुखी बनाऊंगी। लेकिन मैं उसमें भी खुश रहूं कि अगर उस व्यक्ति को भी मिला तो भी अच्छी बात है, मिला तो सही किसी को। तो दूसरे व्यक्ति की प्राप्ति को देखकर मुझे ह्रास नहीं होना चाहिए, मुझे असंतोष नहीं धारण करना चाहिए, लेकिन खुशी होनी चाहिए कि कम से कम किसी को मिला तो सही। कई बार हम स्पोर्ट्स में देखते हैं, अगर हम जीते नहीं तो दुखी हो जाते हैं। हाँ, लक्ष्य जीतने का अवश्य हो, लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो दुखी नहीं होना चाहिए। यही तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। आज अगर एक स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी खेल के मैदान में जाए और जाते समय ये सोच ले कि क्या पता मैं हार गया, तो इस सोच से कहीं वो वापस आ जाए खेल के मैदान से तो उसको तो कायर कहा जाएगा। एक योद्धा युद्ध के मैदान में जाकर ये सोच ले कि कहीं मैं युद्ध करते करते मर न जाऊं और डर जाए और वापस आ जाए तो उसे कायर कहा जाएगा। लेकिन एक योद्धा मरने से नहीं डरता, एक स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी हार से नहीं डरता, लेकिन खेलने के लिए ही वो खेलता है और इसी को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहा जाता है। अगर खेल में केवल हार और जीत का ही संकल्प किया जाता है तो वास्तव में वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। स्पिरिट अर्थात हर बात में खुशी। तो चाहे हार हो चाहे जीत हो,
दोनों में ही खुशी हो। कम से कम खेल तो अच्छा हुआ, कम से कम जिन्होंने इस खेल को देखा उनको तो खुशी हुई, चाहे हार ही क्यों ना हुई, चलो आगे हम जीत लेंगे, तो उसमें भी संतोष। इसी प्रकार हमको जीवन में जो कुछ प्राप्त है उसमें हमें संतोष धारण करना चाहिए। कम से कम भगवान ने हमें जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है, कईयों से हमें अधिक दिया है, और एक एक चीज अमूल्य है जो भगवान ने हमें दी है। आज भगवान ने हमें आंखें दी, कान दिए, मुख दिया, ये हाथ और पैर दिए, क्या ऐसे कोई बना सकता है? चाहे कितना भी आर्टिफिशियल लिम्स आज बनाए जाते हैं, तो भी जो नेचुरल चीज है वो तो नेचुरल है ही। तो ये भगवान ने हमको दिए हैं, इसीलिए हमें इसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, अगर जीवन में कुछ कामनाएं हैं और हम भगवान से वो कामना रखते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, और अगर भगवान ने वो कामना हमारी पूरी नहीं की, तो कई बार हम भगवान को ही कोसते हैं, भगवान को ही बुरा भला कह देते हैं। लेकिन जो कुछ हमें मिलता है वह तो हमको हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। तो हमारे अंदर की तपस्या बढ़नी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तो हम अनुभव करेंगे कि प्रकृति भी हमारी सेवा करने लगेगी। अगर हम अंदर से खुद को सेवक समझेंगे तो प्रकृति हमारी सेवा करेगी। अगर हम ये सोचेंगे नहीं, हम तो मालिक हैं, हम अथॉरिटी हैं, और कोई न कोई तर्क से या कोई न कोई तरीके से हम जबरदस्ती कोई वस्तु अपनाने की कोशिश करेंगे, अपने ही स्वार्थ में रहेंगे, तो फिर प्रकृति भी हमको धोखा दे सकती है। इसलिए संतोष का गुण बहुत श्रेष्ठ गुण है। कभी कभी हम संतुष्ट न होने के कारण खुद ही खुद से क्रोध करते हैं, अन्य व्यक्तियों से क्रोध करते हैं, भगवान से भी क्रोध करते हैं और खुद को ही दुखी बनाते हैं। लेकिन संतोष का गुण कैसे आए? तो उसके लिए पहले ये सोचना होगा कि भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, और कदम कदम पर हम भगवान को शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद दें कि हे भगवान, आपने हमें बहुत कुछ दिया। हाँ, भगवान हमें और भी देगा, लेकिन हम अपने अंदर संतुष्टता का गुण अपनाए रखें। तो अगर हम भगवान को कदम कदम पर धन्यवाद देंगे और मन में संतुष्ट रहेंगे, तो अवश्य प्रकृति हमारी दासी बन जाएगी। लेकिन अंतर का पुरुषार्थ हमारा तेज होना चाहिए। कई बार हम औरों को देखते हैं, किसी के घर में फ्रिज आया, टेलीफोन आया, एसी आया, और हम सोचते हैं कि मेरे घर में ये नहीं है, तो अंतर का संतोष खत्म हो जाता है और हमें ये चीज चाहिए, अंदर में हमारी इच्छा बनी रहती है, लेकिन शायद हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें अंतर में संतुष्ट रहना चाहिए कि कोई बात नहीं, जितना हमारे भाग्य में होगा उतना ही तो हमें मिलेगा। किसी ने ठीक कहा है कि रूखा सूखा खाके ठंडा पानी पियो, न देख पराई चौपड़ी, न तरसाओ अपना जी। अर्थात अगर दूसरे के घर में पकवान पकते हैं या खीर बनता है, लेकिन मेरे घर में नहीं है क्योंकि मैं निर्धन हूं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, और ही रूखा सूखा खाने से, ठंडा पानी पीने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। अधिक खाने से भी कई बार बीमारी आ जाती है,
तो अपने आप को उस समय संतुष्ट करना चाहिए। हमें अंदर ही अंदर ईर्ष्या के वशीभूत होकर के जलना नहीं चाहिए किसी की भी प्राप्ति को देखते हुए। हर एक आत्मा का अपना अपना कर्म है, हर एक का अपना अपना भाग्य है। मुझे अपना भाग्य बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है अपना भाग्य? आत्मा की उन्नति करके अपना भाग्य बनाना है, परमात्मा को याद करके अपना भाग्य बनाना है। क्योंकि जितना जितना हम परमात्मा की याद में रहेंगे और अंतर का सुख महसूस करेंगे, तो जो बाहर के सुख है वो तो हमें फीके लगने लगेंगे। क्योंकि ये बाहर के सुख विनाशी है, क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं रहेंगे। और जब हम केवल विनाशी सुखों के पीछे जाते हैं तो इंद्रियों का सुख कभी कभी हमें धोखा भी दे सकता है। मान लीजिए आज मैं एक बहुत सुंदर फिल्म देखने जाती हूँ, चलो आंखों का तो रस बैठ गया, मैं बहुत बढ़िया चीज खाती हूँ, जीभ का रस बैठ गया। अब मुझे वो चीज इतनी अच्छी लगती है कि मैं उसके बिना रह नहीं सकूंगी। मुझे वो फिल्म देखनी ही है, मुझे ये चीज खानी ही है, मुझे ये चीज पहननी ही है। और अगर वो नजदीक में मिलेगा भी नहीं तो भी मैं कहाँ न कहाँ पहुंच जाऊंगी उस चीज को प्राप्त करने के लिए। और अगर नहीं मिली तो निराशा होगी। अब इसके लिए संतोष का गुण धारण करना जरूरी है कि जो मुझे मिला उसमें मुझे तृप्त रहना है। मेरे भाग्य से अधिक मुझे कभी नहीं मिल सकता और समय से पहले मुझे कभी नहीं मिल सकता। ये दो बातें सदा याद रखो। एक है समय से पहले कोई चीज नहीं मिलेगी और दूसरा भाग्य से अधिक मुझे कोई चीज नहीं मिलेगी। तो जब है ही मेरे भाग्य में जितना उतना ही मिलेगा तो क्यों नहीं मैं संतोष का गुण धारण करूं। और जब हम भगवान से सच्ची प्रीत करना आरंभ करेंगे तो भगवान से जो हमें प्रीत मिलेगी उसका सुख ये तो अवर्णनीय है। इसका सुख शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, जिसको हम अति इंद्रिय सुख कहते हैं। वो अंतर का सुख आत्मा उस परमात्मा की याद में अनुभव करती है। वास्तव में परमात्मा तो हमें भौतिक प्राप्ति भी बहुत कुछ करा देती है। हम लोग भगवान से कई इच्छाएं व्यक्त करते हैं। भगवान तो अथॉरिटी है, वो तो हमें स्वर्ग का भी अधिकार दे सकता है। छोटी छोटी बातें क्या। इस पर एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति जो गरीब था, न उसे बच्चा था और पिता भी उसका अंधा था, तो उसने बहुत तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि एक वरदान मांगो, आपकी एक इच्छा मैं पूरी करूंगा। घर गया, पत्नी से पूछा मैं क्या मांगू भगवान से वरदान। भगवान ने कहा आप धन मांगो, क्योंकि हम गरीब हैं तो भगवान हमें धन दे दे। माँ के पास गया, माँ ने कहा बेटा धन आना कौन सी बड़ी बात है, तुम भगवान से बेटा मांगो, घर में वारिस पैदा हो। उसने सोचा बेटा आना भी कौन सी बड़ी बात है, कोई ऐसी इच्छा मैं भगवान से मांगू जिससे मैं माला माल हो जाऊं, सब कुछ मिल जाए। पिता के पास गया, पिता नैनहीन था। पिता ने कहा बेटा धन भी आ जाएगा, पुत्र भी आ जाएगा, मुझे क्या सुख मिलेगा, तो भगवान से मेरी आंखों की कामना कर। और वह संतुष्ट नहीं हुआ। उसे ये समझ में नहीं आया कि क्या छोटी छोटी चीजें मैं भगवान से मांगू, भगवान मुझ पर राजी हो गए हैं तो मैं क्या मांगू भगवान से। और जिस समय उसको भगवान से ये वरदान मांगना था तो किसी संत के पास गया। उस सज्जन ने, संत ने उसे एक राय दी कि तुम तो ये तीनों ही चीजें एक ही वरदान में मांग सकते हो। अब उसको ये युक्ति सूझी
और उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरा पिता अपने पोते को 7वें मंजिल पर सोने की कटोरी में दूध पीता हुआ देखे। अब देखिए, उसने ये इच्छा व्यक्त की कि उसका पिता देखे अपने पोते को, और वो भी सोने की कटोरी में दूध पीता हुआ। अर्थात धन भी आ जाए, पुत्र भी आ जाए, और साथ साथ पिता को नेत्र भी मिल जाए। तो हम सब भगवान से छोटी छोटी कामनाएं तो करते हैं, और कभी कभी ईर्ष्या के वशीभूत होकर के ये कामनाएं करते हैं, क्योंकि दूसरे के पास अधिक है और मुझे नहीं है, तो हम भगवान से ये कामना करते हैं। वास्तव में इन बातों में हमें संतोष धारण करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमें भगवान ने दिया है वो बहुत कुछ दिया है। आज इंसान लोभ रख करके कितना कुछ अपने पास संग्रह करता है, और कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए संतोष का गुण धारण करने से हम समाज में एक बहुत बड़ी सेवा कर सकेंगे, क्योंकि इससे अनेकों को सुख प्राप्त होगा। लेकिन कई बार हम वस्तुओं की इच्छुक नहीं हैं, लेकिन मान और इज्जत के इच्छुक हो जाते हैं। वास्तव में इसमें भी हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हमें हर एक व्यक्ति मान ही दे या हर एक व्यक्ति हमारी महिमा ही करे, क्योंकि हर एक का दृष्टिकोण अपना अपना है, हर एक का विचार अपना अपना है, हर एक के संस्कार अपने अपने हैं, एक न मिले दूसरे से। आप पिक्चर देखने जाते हो, एक एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। कभी भी दो एक्टर एक जैसा पार्ट नहीं बजाते। इसी प्रकार ये संसार भी तो एक रंगमंच है, जिसमें हरेक का अपना अपना पार्ट है, अभिनय है। तो कोई किस प्रकार का पार्ट बजाएगा, कोई किस प्रकार का पार्ट बजाएगा, लेकिन मुझे उसमें संतुष्ट रहना है। जैसे आप फिल्म देखते हो तो कोई रोता है तो आप रोने नहीं लग पड़ते, साथ साथ कोई हंसता है तो आप उसमें हंसना नहीं शुरू कर देते। आप साक्षी दृष्टा होकर के हर एक के पार्ट को देखते हो और उसका आनंद लेते हो। इसी प्रकार इस संसार को भी आप रंगमंच देखिए। ये महसूस कीजिए कि सभी आत्माओं का अपना अपना अभिनय है। ये हो नहीं सकता कि मेरे जैसा विचार औरों को आए। ये हो नहीं सकता कि जैसा कर्म मैं करूं वैसा ही दूसरे कर्म करेंगे। इसीलिए हमें इसमें संतुष्ट रहना होगा कि हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। तो मान की भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, महिमा की भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर मैं अपने अपने मन और बुद्धि को ईश्वर को समर्पित कर दिया है, तो ईश्वर हमें कितना मान दे रहा है। हमें तो स्वर्ग का अधिकार दे सकता है, प्रकृति हमारी दासी बन सकती है, तो क्यों नहीं हम परमात्मा से वह प्राप्ति करें जो मनुष्यों से प्राप्त नहीं हो सकती, अर्थात आत्मा की उन्नति कर अपने वास्तविक स्वरूप तक आना। ये है हमारा लक्ष्य। तो जैसा लक्ष्य होगा वैसे ही लक्षण होंगे। तो अंतर का पुरुषार्थ हमारा बराबर बनना चाहिए। क्या पुरुषार्थ हो कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे मुझे भी दुख मिले या अन्य को भी दुख मिले। सुख मेरा अधिकार है, खुशी मेरा अधिकार है। अगर शरीर भी मेरा छूट जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी खुशी मेरे से गायब ना हो। ये हमें अंतर में सोचना चाहिए, क्योंकि खुशी अधिक कीमती है, मेरी शांति अधिक कीमती है अन्य बातों से, क्योंकि वो मेरा अंतर का गुण है, जो निजी गुण है। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका संस्कार ही है अशांति फैलाना। चाहे आप उनको कितना भी शांति का ज्ञान दीजिए,
लेकिन वो कभी भी शांत नहीं होंगे। आप उनसे बात करना बंद कर दीजिए तो भी वो आपसे लड़ते रहेंगे। और अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा उनको लड़ने के लिए तो दीवारों से भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि संस्कार ही लड़ने के हैं। इस पर भी एक छोटा सा मिसाल याद आता है कि एक स्त्री थी, नाम तो बहुत अच्छा था शांति, लेकिन जब भी देखो वो लड़ती रहती थी। मोहल्ले के सभी बहनों ने एक दिन आपस में फैसला किया कि इनसे कोई भी बात नहीं करेगा, चाहे ये बोलती रहे लड़ती रहे, लेकिन हम सब शांत रहेंगे। अब जब सभी शांत रहे तो उसको अंदर में कष्ट हुआ, क्योंकि कोई भी लड़ने वाला सामने नहीं था। तो उसने अचानक एक कुआं देखा और कुएं के पास गई, सोचा शायद इसके अंदर कोई है, मैं उनसे लड़ूं। तो उसने एक पत्थर फेंका कुएं में, और जैसे पानी में वो पत्थर पड़ा तो आवाज हुई टुबुक। उसको लगा कोई इस कुएं में है। बस गुस्सा चालू, अशांति फैलाना चालू, और उसने लड़ना शुरू कर दिया। तू टुबुक, तेरा पिता टुबुक, तेरा भाई टुबुक, मैं क्यों टुबुक, बस झगड़ा करने आरंभ कर लिया। तो आप देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर जैसा संस्कार होगा वो उसी संस्कार अनुसार कर्म करेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, ये सदा हम अपने अंदर सोचें। मुझे वही करना है जो परमात्मा को पसंद हो। ईश्वर को क्या पसंद है, बस ये सोच करके मुझे उसी अनुसार संतोष धारण करना है। केवल मुझे क्या पसंद है ये नहीं सोचना है, ईश्वर को क्या पसंद है। ईश्वर को क्या पसंद है, अगर ये जब प्रश्न उत्पन्न होता है तो इसके बहुत उत्तर है। ईश्वर को यही पसंद है कि मैं उसको याद करूं, मैं उस परमात्मा से सच्ची प्रीत रखूं। तो अगर मेरी सच्ची प्रीत ईश्वर से है तो मैं वही करूंगी जो ईश्वर को पसंद है। जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं, जिससे प्रीत होती है उसकी हर वस्तु से प्रीत होती है, और जो वो चाहता है उससे ही प्रीत होती है। अपनी बुद्धि को समर्पित किया जाता है। इसी प्रकार परमात्मा से अगर हमारी प्रीत है तो हमें वही चीज प्यारी लगनी चाहिए जो परमात्मा को प्यारी है। तो सबसे पहले आत्मा प्यारी लगनी चाहिए, आत्मा के गुण प्यारे लगने चाहिए, परमात्मा के गुण प्यारे लगने चाहिए, और साथ साथ दिव्य गुण प्यारे लगने चाहिए, क्योंकि ये दिव्य गुण ही मानव को इतना ऊंचा बनाएंगे। और जिसने संतोष का गुण धारण कर लिया, समझो वो तो माला माल हो गया। उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा, कभी भी वो दुखी नहीं होगा, कभी भी वो अशांत नहीं होगा। कई बार ऐसे भी होता है कि हम इच्छाओं को तो खत्म कर देते हैं, लेकिन दुखी होकर के इच्छाओं को खत्म करते हैं। वास्तव में दुखी होकर भी इच्छाओं को नहीं खत्म करना चाहिए, मन को मार करके इच्छाओं को नहीं खत्म करना चाहिए, लेकिन मन को मोड़ करके इच्छाओं को खत्म करना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा द्वारा जो हमें प्राप्ति हो रही है वो तो बहुत ऊंची प्राप्ति है। उस प्राप्ति की भेंट में दुनिया की प्राप्ति कुछ भी नहीं है, विनाशी है, क्षण भंगुर है। तो उस प्राप्ति का रसास्वादन करते हुए अंतर का संतोष धारण कर परमात्मा की लगन में मगन रहने से परमात्मा ही हमारे जीवन का जिम्मेदार बन जाता है, और हम आत्मा के प्रेमी, ईश्वर के प्रेमी और जग के प्रेमी सहज बन जाएंगे। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं।
तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।